अमृतकाल में एक राजतंत्र का नया नमूना आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं महिला पहलवानों ने जो ऐलान किया है। महिला पहलवान क्या अब हार चुकी हैं? क्या इस देश की तानाशाही सरकार से उन्होंने हार मान ली है? क्या इस देश के प्रशासन से, कानून व्यवस्था से उन्होंने हार मान ली है? बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आज शाम 6 बजे सभी महिला पहलवानों का ऐलान हो, बजरंग पुनिया का ऐलान है कि हम आज 6 बजे हरिद्वार की गंगा में, माँ गंगा में अपने मेडलों को विसर्जन कर देंगे। जब मेडल लेकर आने के बाद इस तरह की इज्जत हमारे देश में हमको दी गई है तो हमारे उन मेडलों का कुछ फ़ायदा नहीं। अगर जिन पहलवानों ने इस देश का नाम रोशन किया उनके साथ आज ऐसी व्यवस्था हुई है तो फिर आम जनता का क्या ही हाल होगा इस देश में। इस राजतंत्र, इस तानाशाही सरकार में आगे आने वाले दिनों में क्या क्या और होगा। और ट्वीट जारी किया गया, हम आपको बता दें, सुभाष सिंह चौहान के द्वारा ये ट्वीट जारी किया गया कि अमृतकाल में राजतंत्र का एक नया नमूना। खून पसीने और अपनी मेहनत से बेटियों ने मेडल जीते थे, लेकिन शासन और दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को बचाने के लिए बेटियों को अपराधी बना दिया। आज शाम 6 बजे पहलवान हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं और फिर इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दोस्तों, क्या इस देश में एक अपराधी को बचाने के लिए इस देश की मातृशक्ति को इस तरीके से ठेस पहुंचाई जाएगी? आज तक किसी ने नहीं सोचा था। आज तक किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये जो पल आप देख रहे हैं, ये पल इतिहास में लिखा जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की महिलाओं के साथ अगर ऐसी स्थिति है, वो भी उन महिलाओं के साथ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक में मेडल जीते हैं, उनके साथ अगर ऐसी व्यवस्था है तो मोदी सरकार फिर किस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है? अरे बेटी तो हमें बीजेपी के नेताओं से बचानी पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो ज़्यादा दिन दूर नहीं, मोदी सरकार, हम आपको बता दें, आपका अंत बहुत नज़दीक है। इसी की तरफ से भी एक न्यूज़ पोस्ट की गई है ट्विटर पर, आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हमें ये मेडल नहीं चाहिए क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर ये तेज सफ़ेदी वाला तंत्र सिर्फ प्रचार करता है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का ये बड़ा बयान है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब हम मेडल जीत कर आए, मोदी सरकार, खुद मोदी हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति में हम थे, हमें मारा जा रहा था, हमें घसीटा जा रहा था, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में मोदी और मोदी के जो सभी नेता हैं, स्मृति ईरानी तक मौन रही। कौन इसका जिम्मेवार होगा? क्या इस देश का राजा? इस बारे में उनको नहीं सोचना चाहिए कि इन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या वो जब नए संसद का उद्घाटन करने दिल्ली में आए, उसी समय दिल्ली में ही महिला पहलवानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन उनको वो नहीं दिखा। उन्होंने उस अपराधी को नए संसद में आने को आमंत्रण किया और उसके बाद नए संसद का उद्घाटन किया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है इस देश के लिए। जो खिलाड़ी महिला हैं उनके द्वारा एक पूरा ट्विटर हैंडल पेज पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पेज पर जो पूरा का पूरा लेटर डाला गया, वो क्या है आखिरकार, उसका मतलब क्या है, एक बार समझते हैं। उन्होंने कहा कि 28 मई को जो हुआ वह आप सब ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया। इसमें छीन लिया गया हमसे सारे अधिकार जो हमने वहाँ पर बैठे थे। जो लोकतंत्र, जो संविधान हमें कहता था कि आपको न्याय नहीं मिलता तो आप धरना प्रदर्शन अपने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से हमें खदेड़ा गया, हमारे सभी अधिकारों का हनन किया गया। लग रहा कि क्यों जीते थे? इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरती रही। तंत्र को पकड़ना
उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा कि हमारे गले में सजे हुए इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रहा। इनको लौटाने की सोचने पर भी हमें मौत लग रही थी, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने भी क्या जाना। यानी कि उन्होंने सोचा कि मोदी सरकार के पास, मोदी या राष्ट्रपति के पास हम इन मेडलों को नहीं लौटाएंगे, हम इन मेडलों को गंगा में विसर्जन कर देंगे। बहुत ही हैरानी बात और देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात, इस देश के लिए मेडल जीतने वाली लड़कियों का इस तरह की टिप्पणी करना, इस देश के लिए वाकई में, इस सरकार के लिए वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रही थी, अभी ब्रेकिंग अपडेट 6 बजे आज हरिद्वार के अंदर सभी महिला पहलवान और बजरंग पुनिया जी भी अपना मेडल विसर्जन कर देंगे। इसके साथ क्या और अन्य बड़ी अपडेट निकल कर आती है वो हम सब आपको बताते रहेंगे।